हेलो। हेलो। सत साहिब जी। हाँ जी सत साहिब। हाँ जी बताइए। वो महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे लिया जाएगा? कहाँ से बोल रहे हो? दिल्ली से। गुरुजी का ज्ञान समझ में आ गया? हाँ जी समझ में तो आ गया है। पूरी तरह से आ गया? हाँ जी। पता है गुरुजी कहाँ है अभी? अभी तो मालूम है कि जेल में हैं, लेकिन महाराज जी जेल तो दुनिया वालों के लिए हुआ है ना, हाँ तो संगत के लिए थोड़ी ना होगा। ठीक है। वैसे तो ये है कि अभी शारीरिक रूप से वहाँ में जेल में है, लेकिन वैसे तो सभी के साथ हैं गुरुजी। सभी हम्म। आत्माओं के साथ हैं। और हम्म। लेकिन फिर भी जब ये नाम उपदेश वाली बात है तो नाम उपदेश तो अभी गुरुजी यहीं पे हैं, तो नाम उपदेश गुरुजी देंगे। हम जिसको गुरु बनाने जा रहे हैं तो नाम उपदेश उन्हीं से लेंगे ना, कि और किसी से लेंगे? नाम दीक्षा जो दे रहे हैं तो वो कैसे दे रहे हैं फिर? इनके लिए नाम दीक्षा देने का आदेश नहीं है, इसलिए ये फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही है। गुरुजी का आदेश नहीं है देने का। अच्छा, हाँ। तो इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा फिर? इससे क्या लाभ मिलेगा? जैसे एक फर्जी लाइसेंस आप बनवा लो। हम्म। फर्जी लाइसेंस का आप बनवा लो, लेकिन उसकी कब उसकी मालूम पड़ेगी? जब चेकिंग होगी तब। तब तक आप जेब में रखे रहना उस फर्जी लाइसेंस को, और आप गाड़ी चलाते रहना। कोई आपको नहीं हाँ। पूछेगा टोकेगा। और जिस दिन चेकिंग होगी बॉर्डर पे जाके, हम्म। तब वो लाइसेंस आपको बाहर निकाल के दिखाना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि ये फर्जी और असली का क्या है। अच्छा ये बात है। समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ, तो फिर तो लाइसेंस डुप्लीकेट हो गया फिर तो। हाँ, लाइसेंस डुप्लीकेट हो गया, क्योंकि इनको आदेश नहीं है ये सीडी से नामदान देने का। इसलिए ये फर्जी लाइसेंस बनवा के दे रहे हैं संगत को। तो अच्छा। हाँ, तो इन बातों से हम्म। सावधान रहें। और गुरुजी के बाहर ठीक आने के बाद ही नाम उपदेश मिलेगा। वही देने है, के अधिकारी हैं। इंतजार करना पड़ेगा फिर तो। हाँ, और जब तक आप मतलब जुड़ सकते हो उनसे, कैसे? आने तक जुड़ सकते हो, क्योंकि आपके ज्ञान समझ में आ गया है कि संत रामपाल जी महाराज गुरुदेव हैं, वो परमात्मा हैं। तो हाँ जी। उनका घर में दरबार लगाओ अपना। एक हाँ जी। संकल्प दीक्षा लेकर आप संकल्प तौर पे एक दृढ़ निश्चय करके उनको गुरु बनाकर एक संकल्प हम्म। लेकर मतलब जुड़ सकते हो। तो उनका घर में दरबार लगाओ अपना, उनका एक फोटो स्वरूप रखो। ठीक है? हाँ। और उनकी और सुबह शाम अपना देसी घी की ज्योति जलाओ। उनको दंडवत प्रणाम करो। और उनके जो नियम हैं उन नियमों को फॉलो करते हुए, और उनकी आरती वगैरह है तीनों टाइम की, वो अपना वो करो। इतना मतलब करते रहो। और परमात्मा से अपना संकल्प विश्वास दिलाओ कि गुरुदेव जब आप आ जाओगे तब हम आपसे नाम दीक्षा लेंगे, और तब तक आपके नियम मर्यादा में बने रहेंगे और आपकी ये इतनी भक्ति करते रहेंगे। और आने के बाद अपना उपदेश लेंगे और आजीवन मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे, अपना आत्म कल्याण कराएंगे। तो इस तरह से आपको संकल्प लेना होगा, जुड़ना होगा। जुड़ सकते हो। संकल्प लेना पड़ेगा हाँ, तो। इस तरह से जुड़ सकते हो, क्योंकि अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि नाम दीक्षा देने के अधिकारी गुरुजी हैं, और कोई भी देने का अधिकारी नहीं है यहाँ पर। अच्छा ये बात है। हाँ, लोग नाम दीक्षा ले गए आ गए हैं, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं भी ले लूं। तो वही है ना, ये अनजाने में ले रहे हैं, इनको सच्चाई का मालूम नहीं है भगत जी। ओह। अच्छा अच्छा जिसको अच्छा। मालूम नहीं है वो चला जाता है, ज्ञान समझ में आता है, अच्छा लगता है। और हम्म। उनको फिर ये मतलब जो सेंटर खुले हुए हैं, जो दुकानें खुली हुई हैं नाम दीक्षा के नाम से, वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ से अपना नाम दीक्षा ले लेते हैं। लेकिन इनको पता ही नहीं है सच्चाई का, कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो बिना सच्चाई के नाम लेने पर वो पावर काम करेगा? पावर काम करेगा ही नहीं। कैसे काम करेगा बताओ? वही तो कहूँ, पावर काम नहीं करेगा फिर तो। पावर काम करेगा ही नहीं।
तो जब फेल तक हो परमात्मा जाएगा। का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, उसमें आशीर्वाद नहीं होगा देने में, तब तक परमात्मा का पावर नहीं मिलेगा। तो महाराज जी जो वर्तमान जब थे आश्रम में, उस टाइम में टीबीटी से नाम दीक्षा भी तो दिया जाता था, कहाँ तो आश्रम उस टाइम में कैसे देते थे? आश्रम में हाँ गुरुजी के सामने दिया जा रहा था, 2009 से दिया जा रहा था गुरुजी के हाँ सामने। हाँ वहां जी। पर क्या था कि भगत जी, ये लोग जो मैनेजमेंट वाले थे, ये गुरुजी के साथ आश्रम में रहते थे जो लोग, ये हाँ। ये अपनी मनमानी करते थे भगत जी। ओ। ये अपनी मनमानी करते थे, ये गुरुजी की बात को नहीं मानते थे। तो नाम दीक्षा यही मैनेजमेंट वाले ही देते थे हाँ महाराज जी के बिना आदेश से? हाँ, ये सीडी तो गुरुजी ने 2005 में बनाई थी, हाँ जी। लेकिन इनको आदेश नहीं दिया है। गुरुजी ने अपने सत्संगों में बरवाला में बता दिया है पहले ही कि ये सीडी से नामदान देने की जो व्यवस्था की जाएगी, वो दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। तो जब गुरुदेव हमारे लास्ट समय पे जब इस दुनिया से अपने जाएंगे वापस सतलोक, तब जाके वो सीडी से व्यवस्था करके जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो ये 2014 के पहले जो नाम दीक्षा लोग बाग लिए हैं, वो तो नहीं फर्जी होगा ना? वो भी फर्जी? उसका उसमें उसमें एक बात है भगत जी, जैसे 2014 से पहले जो सीडी से आश्रम में गुरुदेव के सामने लिया है, तो गुरुदेव ने उस हाँ सीडी जी। से नाम लेने के बाद गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया हुआ है उस आत्मा को। ओ अच्छा अच्छा। हाँ साक्षात आशीर्वाद दिया हुआ है उस आत्मा को। तो वहां पर ये अपनी मनमानियां कर रहे थे। सीडी से नामदान जिस आत्मा ने लिया है, तो गुरुदेव ने उसके ऊपर से आशीर्वाद दिया है, और परमात्मा ने उसको अपना हाँ उस जी। समय अपना ठीक कर दिया, उस आत्मा को सुचारू कर दिया नाम को। अच्छा अच्छा। हाँ, और लेकिन हाँ आज क्या तब है, आज तो कोई आशीर्वाद देने से तो फिर वो आशीर्वाद देने पर तो फिर तो वो फुल हो गया और ताकत आ गई नहीं उसमें फिर? हाँ, वही बात है ना नाम कि की परमात्मा ने ताकत आ गई। आशीर्वाद दे दिया उसके ऊपर से, तो वो नाम सुचारू हाँ परमात्मा ने उस आत्मा को हाँ कर दिया ठीक। हाँ, तो वो पावर करेगा काम, वो पावर पावर वो तो काम करेगा। करेगा, परमात्मा ने अपने सामने वो दिया हुआ है। हाँ हाँ। तो उस अच्छा। तब की बात तो ये है भगत जी, लेकिन आज तो ना कोई आशीर्वाद है किसी के साथ, और इनको आदेश दिया हुआ है ही नहीं कि सीडी से नामदान देना शुरू करो। इन्होंने तो अपनी मन मर्जी से आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। गुरुदेव तो 2014 ये बरवाला कांड भी इनकी अपनी मनमानी के करते हुए ये बरवाला कांड हुआ। ये जो आश्रम जो महाराज जी के टाइम से ये इतने आश्रम नहीं खुले हुए थे क्या? नहीं भगत जी, केवल एक ही आश्रम था जो बरवाला आश्रम था, हरियाणा हिसार में। हिसार जिले के अंदर जो बरवाला में एक आश्रम था, वो एक ही आश्रम था। उसी में गुरुदेव सारी संगत जाती थी, उसी में सत्संग होता था। कोई दूसरा आश्रम नहीं था पहले। तो ये जेल जाने के बाद ये सब खुला है क्या? ये जेल जाने के बाद इन्होंने इतने आश्रम खोल रखे देश दुनिया में, हजारों 500 की संख्या में। ओहो। जबकि तो ये बिहार में जो एक गोपालगंज में जो नाम दान केंद्र खुला हुआ है, तो वहाँ से जो लोग बाग लेते हैं, तो वहाँ से तो लोगों को लाभ होता है, देखिए, कईयों को लाभ हुआ है। जब जो आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, तो जुड़ने के बाद परमात्मा अपने कोटे से उसको थोड़ा ना बहुत लाभ दे ही देते हैं। क्योंकि परमात्मा, अच्छा। आप जुड़ तो गई है वो आत्मा कम से कम परमात्मा से, चाहे वो अनजाने में जुड़ी है, शरण में तो आ हाँ गई है। हाँ हाँ। लेकिन असलियत बात, सच्चाई जो क्या है, उस बात को आपको देखना चाहिए। इस लाभ के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये संसारिक लाभ दे देगा, लेकिन हाँ, वो मोक्ष नहीं मिल पाएगा। मोक्ष नहीं मिल पाएगा। संसारिक लाभ तो परमात्मा दे देगा। जुड़ने के बाद भी, आप संकल्प दीक्षा लेने के बाद भी, आप अगर उनकी ये इतनी नियम मर्यादा में बने रहोगे, तो भी परमात्मा आपको 70% लाभ देगा अच्छा हर अच्छा। बात से, बगैर उपदेश लेने के बाद भी। क्योंकि परमात्मा उसी दिन से उस आत्मा के साथ हो जाता है। संकल्प लेने के बाद भी आप उनको परमात्मा मान लोगे कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज परमेश्वर हैं, और आज से हाँ उनकी ये दरबार लगाकर घर में ये क्रिया करने लग जाओगे, उस दिन से परमात्मा आपके साथ हो जाएंगे और हर पल आपके अच्छा। साथ रहेंगे। लेकिन वो मोक्ष नहीं आपका होगा जब तक आपको उपदेश नहीं मिलेगा, तब तक। हाँ, जब तक सारी, कनेक्शन नहीं मिला, जब तक बिल्कुल, मोक्ष, तब तक कनेक्शन जरूरी है। वो मोक्ष का मतलब रास्ता नहीं होगा। आपको वो लाभ मिलते रहेंगे, आपकी जो लाभ भक्ति वही है कुछ मिलती संसारिक रहेगी। लाभ, संसारिक लाभ मिलता हाँ, रहेगा, लेकिन मोक्ष मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं हो क्योंकि पाएगा। हाँ, कनेक्शन ही नहीं मिला है, तो बिल्कुल, कैसे होगा जब तक वो कनेक्शन? नाम हाँ उपदेश का पूरा जो भक्ति का प्रोसेस है वो नहीं गुरुदेव तब तक देंगे, तब तक वो हाँ मोक्ष नहीं हो सकता आपका। हाँ हाँ, वही ना, पावर ये बात, नहीं बिल्कुल। मिलेगा जब तक नहीं होगा ना।
तो ये बात है भगत जी, ये चल रहा है आजकल। और अच्छा। यदि आपको समझ में आ गया है तो आप संकल्प लेकर अपना घर पे भक्ति शुरू कर दो, नियम मर्यादा में बने रहो, गुरुदेव आने के बाद उपदेश लेना, ठीक है। अच्छा, बाल बच्चे की शादी ब्याह में कैसे करना पड़ेगा? देखो नाम ले। वो गुरुदेव का देखो आदेश है हाँ जी। कि ये संसार में देखो बहुत मतलब ये ब्याह शादियों के अंदर ड्रामाबाजी करते हैं, तो ये नहीं करना है, गुरु जी की तरफ से मना है, ना तो दहेज लेना है ना देना है, और अपना सिंपल तरीके से बच्चों की मतलब शादी कर दो। संसारिक संसार वाले जो जो है वो नहीं मानते ना, वो तो हाँ, मांगते हैं दहेज। ये नहीं तो चक्कर पड़ अपना जाता है। अपना ऐसा ही संस्कार मिलाओ, बातचीत करके करो, लेकिन अपन जब भगत अच्छा। बन जाएंगे तो अपन ने गुरुदेव के आदेश का पालन करना होगा, तभी हम सफल होंगे। हम्म। उनके बताए अनुसार ही प्रार्थना हमें करना क्रिया पड़ेगा। करनी होंगी। हैं? हाँ, प्रार्थना करना पड़ेगा गुरु जी हाँ, देव से कि बच्चे की शादी करना है तो आप दया करोगे, है ना? नहीं देखो उन्होंने तो बता दिया अपने सत्संगों में कि इस तरह से करना है, बस उस बात को आपको याद ध्यान रखते हुए और हाँ। आपने उस तरीके से ही वो करना है, गुरुदेव ने पहले आदेश दे रखा है। हाँ, दहेज लेना नहीं ना हाँ, देना है, यही बिल्कुल बात है ना? बिल्कुल, इस बात को याद रखो, और वो बाकी तो बाकी ब्याह वो तो शादियों दोनों में, तरफ हाँ, और वो ब्याह तो दोनों शादियों तरफ से में जो भी वो, ड्रामाबाजी ब्याह शादियों में करते हैं बिल्कुल नहीं करना है, कुछ भी सिंपल तरीके से। हाँ, वो तो खैर नहीं हाँ, करना चाहिए। लेकिन दोनों तरफ से पार्टी मानेगा तब ना, नहीं मानेगा तो गड़बड़ भाई होगा। देखो, अगर सत्संगी होगा तब तो मान जाएगा। देखो दुनिया में सत्संगी बहुत नहीं हो- दुनिया में हर तरह के इंसान हैं। हाँ, वो तो तो है। देखो जहाँ अपना मेल खाता है वहीं अपना मेल मिलाप हाँ। करो, दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा मेल मिलाप अच्छा। खा जाए वहाँ अपना संस्कार अपना जोड़ो, अच्छा, बस। पूजा पाठ भी काल काल भगवान के नहीं करनी है उसमें शादी ब्याह में? कुछ नहीं गुरुदेव करना का है, ही। कुछ नहीं करना है, केवल ये गुरुदेव की जो जितनी भक्ति है ना, बस यही करना है। बाकी परमात्मा अपने साथ रहेंगे तो बाकी तो सब देवता तो सब नीचे हैं उनके, सबका मालिक वही है। हाँ 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 हाँ। उसके बाद किसी की कुछ नहीं करना है। हाँ, जब घर में जब दरबार लग जाएगा तो बिल्कुल, फिर काल की भक्ति नहीं करनी है ना? कुछ नहीं करना, जो गुरुदेव की भक्ति है ना वही क्रिया करना है, और किसी की नहीं, कुछ नहीं। हाँ, किसी और की मतलब पूजा पाठ नहीं करनी है, यही और बात है किसी ना? की नहीं, बिल्कुल, जब नियम मर्यादा में रहेंगे तो ही परमात्मा हमारे साथ रहेंगे। हाँ 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 हाँ। हाँ, अगर वो लड़की वाला अगर वहाँ वो कर रहा है, वो अपना कर रहा है, वो उसको लिए हम कोई नहीं कर सकते ना, कि उसको भी उससे मना करना पड़ेगा। नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, आपके आपके लड़के की हमें शादी है, अपने देखना है, हमें अपना देखना है बस। आपके बच्चे की शादी है तो आप उनके यहाँ जाइए, आप हाँ। मतलब आप ज़्यादा नहीं, आप दो चार भगत चार छः आदमी चले जाओ उसके द्वार पर, अच्छा। जैसे बारात के रूप में जाते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। तो उस रूप में ज़्यादा भी नहीं जाना, ये भी गुरुदेव का मतलब आदेश है। कहीं ऐसा नहीं कि हम ओ, बारात लेके 50 आदमी 100 आदमी जाए, नहीं, आप अच्छा, सिंपल से भगत को ही लेके जाएंगे, और अगर मान आप लिया भगत नहीं मिला बिल्कुल, तो? आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 6 5 7 मतलब ले जाओ साथ में, और अच्छा जाके उधर से अपना लड़की की विदा करा के ले आओ। उनसे हमें कोई लेना अच्छा देना नहीं, वो अपना करेंगे करते हैं, हमने केवल उधर से लड़की को लेकर आना है विदा करा के। अच्छा। कोई टीका फीका नहीं उधर करवाना है हमने लड़के को, है ना? भाई हमने अपन अपन तो इधर कुछ नहीं कर रहे ना, हाँ, इधर तो हम नहीं कर रहे हम हैं, तो लेकिन उधर वाले कर हम देगा। भगत हैं, हम नहीं कर रहे, अब वो क्या करेंगे उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, हमने केवल उनकी लड़की को बस विदा करा के ले आना है, हमारा उद्देश्य यही है। हाँ हाँ, ये तो बात सही कर बस रहे हैं। बात ये है, हमने अपनी मर्यादा को अपने बना के रखना है, दूसरों के हम कोई जिम्मेदार नहीं है। हाँ हाँ। हमारा उद्देश्य है केवल उनकी लड़की लेना, तो हम केवल उनकी लड़की लेंगे, बाकी लड़की के साथ वो ना तो हमने कोई दहेज लेना उनका, और ना कोई अपना अपनी तरफ से कोई क्रिया करना है ऐसी। अगर जैसे कि सत्संगी नहीं मिला तो जगत वाले को भी ले जा सकते हैं ना, एक दो आदमी को? कोई भी जाओ, चाहे कोई हाँ भी हाँ। चले जाओ, मतलब जाना हम्म। अपनी वही सीमा में। हाँ, वही हाँ, 5 6 आदमी को बस ले बस जाना उतना है। ही जाओ जो गुरुदेव का आदेश है, उसी हिसाब से, चाहे कोई भी जाओ, चाहे जगत वाले ले जाओ चाहे भगत वाले ले जाओ, और अपना अच्छा। लड़की की विदा करा के ले आओ, बस ये सिंपल हाँ, तरीका वो से तो अपना है, करना है बस। तो ड्रामाबाजी नहीं करना है, नहीं, अपना बिल्कुल लड़की भी, को अपना बहू समझ करके अपना बिल्कुल, लेके आना है। बस अपना यही आदेश है गुरु जी का। जो कपड़े वो देंगे वो अपना पहना करके वही कपड़े में जो है लेके आना है। बस देखो अब
आप आपके यहाँ लड़की आ गई, आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको कपड़े भी पहनाओगे, रोटी भी खिलाओगे, सब कुछ करोगे ना व्यवस्था उसकी। हाँ वो तो करना ही, हाँ तो करना ही बस है। फिर उसमें हमने कोई किसी को दिखाना थोड़ी ही है। हाँ हाँ, अगर वो जबरदस्ती अगर मान लिया दे तो हम मना नहीं कर सकते ना, अब कि देखो, वो भी मना नहीं, करे। देखो अगर वो तो अपनी तरफ से कहेगा कि नहीं हम तो देंगे, ये भी पहले बातचीत करनी होगी कि नहीं, हमने ओ हमने अच्छा केवल अच्छा आपकी लड़की लेना है, हम आपका कोई अच्छा। भी दहेज रूप में कोई भी ना तो धन लेंगे और ना कोई भी मतलब कोई भी मतलब सामग्री लेंगे हम बिल्कुल मतलब अच्छा लेंगे बिस्तर दहेज के रूप वगैरह में। जैसे, बिस्तर वगैरह तो ले सकते हैं ना, जैसे पलंग खटियार जो ये सब मिलता है तो ले, वो तो फिर ये वही सब बात हो चीज। गई ना, ओ ये भी मना करना वो है, तो हर अच्छा। चीज के लिए ही हमने क्यों लेना, क्या हमारे घर पे पढ़ने चारपाई नहीं है क्या हमारे घर पे। हाँ वो तो है फिर ही। तो फिर हाँ वो तो है। वो भी तो दहेज में आ गया ना फिर। हाँ 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 तो सही कह रहे बताओ, हैं। वो तो सब कुछ दहेज में ही आता है, जो भी कोई, हाँ चाहे मतलब कोई भी बिल्कुल सामान, ले, अच्छा बिल्कुल कुछ नहीं कोई लेना भी है या तो सामान दें या कोई धन दौलत पैसा दें, तो वो सारा या दहेज में ही आता है सब कुछ। ओ बात ये है। जेवर जेवर वगैरह जेवर वगैरह लड़की का जो पहनाएगा वो सब भी मना करेंगे। भाई बिल्कुल, वो बात तो सब वही आ गई ना। अच्छा अच्छा। तो मतलब उसी से पहले अपना पूरा रिश्ता तब जोड़ो करो, जब ये अपनी सारी बातें मेल मिलाप बन जाए, अपने मर्यादा के को लेकर तब रिश्ता जोड़ो। अगर अपना मेल नहीं खाता है ओ ना तो कोई जरूरी थोड़ी नहीं है उससे रिश्ता जोड़ना। ना ही मेल जब खाएगा तभी जोड़ेगा आदमी। हाँ, तो ये गुरुजी की जो मर्यादा है उसी हिसाब से अपन को क्रियाएं करना है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ठीक है इसमें फिर बहुत हैं। मर्यादा तो नहीं, हाँ ठीक है साहब, मर्यादा तो निभाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, देखो अपना आत्म कल्याण चाहोगे तो गुरुजी के वचन का पालन करना ही होगा। हाँ हाँ, तो अपना घर पे अपना दरबार लगा के अपना भक्ति शुरू करो, नियम मर्यादा में रहते हुए, और अपना फिर आगे गुरुजी के अपना सत्संग देखो और उनके बताए अनुसार ही अपनी क्रियाएं करो। और गुरुजी आ जाए उसके बाद अपना उनसे उपदेश लो, सारी दुनिया ही जुड़ेगी परमात्मा से, सभी भगवान के हाँ लिए। जब हाँ, आ जाएंगे तो बहुत आदमी जुड़ेगा फिर तो। सारी दुनिया ही भगवान के पीछे लगेगी, कौन नहीं हाँ भगवान के पीछे जाना चाहता, सब भगवान के हाँ पीछे जाएंगे, लेकिन मर्यादा में रहेंगे वही ज़्यादा में मतलब। रहेगा हाँ, तभी होगा, सही वही कह रहे सफल हैं। होंगे फिर। मर्यादा बहुत पहले नंबर पर, मर्यादा पहले जरूरी नंबर है। पे मर्यादा, दूसरे नंबर पे भक्ति, परमात्मा ने बताई है। हाँ हाँ जी हाँ जी। और मर्यादा में नहीं रहोगे, भक्ति बेशक करते रहियो तो भी आपका फिर वो कल्याण नहीं होगा। आपको जो भक्ति करोगे वो आपकी कमाई आपके साथ रहेगी, ये दो लेकिन वो बात मोक्ष सच नहीं हो बताइए, पाएगा। इसमें ये एक नंबर का काम साथ संगति कर रहे होंगे ना। हाँ जी, एक नंबर का काम साथ संगति कर रहे हैं, मेजरमेंट वाले गलत कर रहे हैं। हम वही तो कर रहे हैं ना, अच्छा वो गलत कर रहे हैं। वही तो वो बात है ना, महाराज जी को ही नहीं समझ रहे हैं कुछ। वही बात है ना। हम्म, वही ठीक तो। है भगत जी फिर हैं। ठीक है सत्य। तो